कलम का सिपाही कहें या सच का पहरेदार, या फिर वो योद्धा जो बिना हथियार के सत्ता को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दे, वही होता है पत्रकार। पत्रकार सिर्फ खबरें नहीं लिखता है, वह समाज की धड़कन को शब्द देता है। जो दिखता नहीं है उसे सामने लाता है और जो छुपाया जाता है उसे उजागर करता है। और यही वजह है कि प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और किसी भी देश की तरक्की में मीडिया की भूमिका बेहद अहम होती है। भारत की आजादी की लड़ाई में इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखा है। उस दौर में अखबार और पत्र पत्रिकाएं सिर्फ सूचना का माध्यम नहीं थी, बल्कि लोगों को जागरूक करने और उन्हें एकजुट करने का जरिया भी थी। पत्रकारों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई, जनता को सच्चाई से रूबरू कराया और आजादी की लौ जलाए रखी। उस समय की पत्रकारिता ने यह साबित कर दिया था कि कलम की ताकत किसी भी हथियार से कम नहीं होती है। और आज के दौर में भी पत्रकार समाज को जोड़ने का ही काम कर रहे हैं। जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर बनी खाइयों को पाटने में मीडिया की भूमिका भी अहम हो गई। जब कहीं नफरत फैलती है तो जिम्मेदार पत्रकारिता सच दिखाकर संतुलन बनाने की कोशिश करती है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। कई बार पत्रकारों पर दबाव बनाया जाता है, धमकी दी जाती है, साथ ही सेंसरशिप तक का सामना करना पड़ता है। कुछ ताकतें ऐसी भी होती हैं जो नहीं चाहती कि सच सामने आए। ऐसे में प्रेस की आजादी पर खतरा मंडराता है। और यही कारण है कि प्रेस की स्वतंत्रता की मांग समय समय पर उठती रही। और इसी को ध्यान में रखते हुए हर साल 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, जब दुनिया भर में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को समर्थन देने की जरूरत महसूस की गई। यह दिन सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि सरकारों और समाज को याद दिलाने वाला अवसर था कि प्रेस की आजादी का सम्मान बहुत जरूरी है। प्रेस किसी भी समाज का आईना होता है, और अगर आईना साफ है तो तस्वीर साफ दिखेगी। लेकिन अगर उस पर धुंध का पर्दा लगेगा तो सच्चाई धुंधली हो जाएगी। इसी तरह अगर प्रेस को भी आजाद नहीं रखेंगे तो जनता तक सही जानकारी नहीं पहुंचेगी, और जब जानकारी ही अधूरी या गलत होगी तो फैसले भी गलत ही होंगे। इसलिए प्रेस की आजादी सीधे सीधे आम नागरिक की आजादी से जुड़ा हुआ। और आज के जब डिजिटल दौर में पत्रकारिता का स्वरूप बदला है, तो सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिला है। और ये एक सकारात्मक बदलाव, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी हैं। इसके साथ चुनौतियां ये हैं कि फेक न्यूज, अफवाहें और आधी अधूरी जानकारी तेजी से फैलता है। ऐसे में जिम्मेदार और स्वतंत्र पत्रकार की ये जिम्मेदारी है कि जरूरत से कहीं ज्यादा बढ़कर अच्छी और सच्ची पत्रकारिता की जाए। और वही असली पत्रकार है जो तथ्यों की जांच करे, निष्पक्ष रहे और सच को बिना किसी दबाव के सामने रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस की आजादी को लेकर लगातार चर्चाएं होती हैं। यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों में भी इस दिशा में कई अहम फैसले लिए हैं। नामीबिया और विंडहोक में हुए सम्मेलन में भी ये बात सामने आई थी कि प्रेस को आजाद रखना ही सबसे जरूरी है। और साथ ही आज के दौर में जनसंचार और स्वतंत्रता की बुनियादी जरूरत यही है, और यही सोच आगे भी बढ़नी चाहिए। और आज का दिन मीडिया के पेशेवरों के लिए भी आत्ममंथन का दिन है। उन्हें यह सोचने का मौका है कि वे अपनी जिम्मेदारी को किस हद तक निभा रहे हैं। आज जब पत्रकारिता तकनीक और समाज के बीच की सीमाएं धुंधली कर रही, तब प्रेस की आजादी का मुद्दा सबसे अहम हो जाता है। 2026 का वैश्विक थीम शांतिपूर्ण भविष्य को आकार देना, मानवाधिकारों, विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, इस बात पर जोर देना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भविष्य के सूचना को समाज के लिए दिशा दे सकता है। क्योंकि आज जब हम इस दिन को मना रहे हैं तो हम सबको अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन के प्रति सजग और सच्चा बने रहने की जरूरत है। इसी के साथ आप सभी को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।